हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा 5वां चैप्टर धरती कब घूमेगी, लेखक का परिचय, जो कि हिंदी का है, कक्षा 10th का। तो चलिए, यदि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचते रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए धरती कब घूमेगी क्लास 10 चैप्टर 5वां को देखते हैं। सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन को देते हैं। सावर दहिया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार थे। उसकी कहानियों में राजस्थानी समाज के गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारत साहित्य अप्रैल जून 1883 ईस्वी से यहाँ सांभार संकलित हैं। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। तो यह इसका परिचय था। चलिए अब देखते हैं कि इनका प्रश्न क्या है। पाठ के साथ के सारे प्रश्न उत्तर को करवाऊंगा। मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहूंगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह तो 10th हो चाहे 12th हो, 12th में कोई भी विषय हो, तो आप सिर्फ बताएंगे हमें कमेंट करके कौन सी विषय की तैयारी करनी है, तो मैं उस पर फुल वर्क करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, सीता के पति मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई है। भाइयों में आपसी विभेद उत्पन्न हो गए हैं। केवल अपनी पत्नी और संतान में ही सिमट गए हैं। माँ की देखरेख एवं भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों ने एक एक महीना का भांज बांध लिया। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती हैं तो अंतर्मन से दुखी ही रहती हैं। बहुओं को कड़वी बातें उसे बहुत चुभती रहती हैं। अपनी ही संतानों से आज वह विक्षुब्ध हो गई हैं। अपने मन की व्यवस्था किसी से भी कह नहीं सकती हैं। यही कारण है कि अपने ही घर में उसे घुटने महसूस होती हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के कारण पर विचार करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, विदिता सीता को अपने बेटों ने बांध लिया है। तीनों बारी बारी से एक एक महीने सीता को खिलाते हैं। सीता उन दिनों उनके यहाँ काम धाम भी करती हैं। बेटे ने भले माँ को बांट लिया है, उससे लगाव नहीं रहते, किंतु सीता ने पोते पोतियों को नहीं बांटा है। वह सबको समान रूप से प्यार करती हैं, इसलिए बच्चे उसमें हिले मिले रहते हैं। खासकर इस बात से प्रसन्न होते हैं, दादी अपनी थाली में उन्हें खिलाती हैं, उन्हें देखकर खुश होती हैं, डांट डपट नहीं करती। दूसरी ओर उनके माता पिता सीता की बारी उनके यहाँ आते ही नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका खर्च बढ़ जाता है और उसके बच्चे अपनी दादी के लाड़ प्यार में आगे अपने माता पिता को जल्दी नहीं सुनते। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है, इस समय अपनी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही
उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। इन प्रश्नों का उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियों साबरमती दैया रचित धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी के संकलित हैं। प्रस्तुत संदर्भ उस समय का है जब सीता के बेटे अपने जिम्मेदारी को मुक्त होकर 50 रुपये प्रति माह देने के लिए निर्णय लेते हैं। रोटी क्या नहीं कराती, अर्थात वह बहुत कराती हैं। रोटी के लिए अपने संतान अपने माता पिता को यूं ही जीवन यापन करने के लिए छोड़ देते हैं। उन्होंने माता पिता को रोटी नहीं केवल अपनी संतान की चिंता रहती है। सीता अपने बेटों के फसलों से संतुष्ट हो या ना हो, रात्रि में घर से निकल जाती हैं। अब वह किसी की अपेक्षा का शिकार नहीं होगी, स्वतंत्र जीवन जिएगी, खुली हवा में सांस लेगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और घुटन वस्तु या रचनाकार समाज में होने वाले परिवर्तनों के विशेष रूप से चित्रित क्या है। माता पिता को संतान को बोझ बनते जा रहे हैं। संतान की ऐसी सोच निश्चय ही एक दिन समाज को निःशेष कर लेगी। तो चलिए अब चौथा प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इग्नोर इसको ना करेंगे। कंटिन्यू 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, लगातार 2 से 3 दिन तक देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनको देखने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। बिल्कुल खाते समय, पीते समय या किसी काम को कर रहे होते हैं उस समय भी आप देख सकते हैं। तो इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है सीता का चरित्र चित्रण करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है सीता जनक की पुत्री और राम की अर्धांगिनी है, किंतु 3 बेटों की एक ऐसी असहाय और विवश मां है जो उनके लिए बोझ बन गई है। पति के मरने के बाद घर में अंतर्कलह उत्पन्न हो जाता है। आपसी वैभव स्व की परतें सामने लगती है। अच्छी इन सभी चीजों को देखकर मौन रखती हैं। बेटे और बहुओं के दुष्कार उनके हृदय को चोटिल कर देते हैं, चोटिल कर देते हैं। फिर वे भी वह कोई प्रत्युत्तर नहीं देती। पाली बांधकर भरण पोषण करने वाले अपने बेटों से उसे कोई शिकायत नहीं है। अंदर ही अंदर घुटती रहती है। पति के मरने के बाद पत्नी तुच्छ होकर निराश्री हो जाती है। तो सीता के साथ यह उदाहरण सटीक बैठता है। धरती की तरह सब कुछ सहन करने वाली अपना संतान का कभी बुरा नहीं सोचती है। सीता स्वाभिमानी है और स्वाभिमान भी। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, इसमें कुछ लाइन और रह गया है तो इनको सबसे पहले करवा देते हैं। कि रक्षा करना यह भली भांति जानती है। खर्च देने के नाम पर रात्रि में घर से निकल जाती हैं। वह मेहनत मजदूरी का अपने जीवन का निर्वहन कर लेगी, बेटी से वह खर्च नहीं लेगी। तो चलिए अब 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है कहानी के शीर्षक
की सार्थकता स्पष्ट करे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का जब का भी पेपर उठा के देख लीजिए, लगभग प्रत्येक बार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बार बार इस बात को दोहरा दे रहा हूं कि आप इसको इग्नोर ना करेंगे। कंटिन्यू वीडियो के 2 से 3 बार वॉच करेंगे तो आप इसको आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं और आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए 5वां का उत्तर जानते हैं। 5वां प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, किसी भी रचना के पृष्ठभूमि के शीर्षक के सार्थकता उनके आकर्षण में है तथा रचना के पूर्ण व्याख्या में होती है। शीर्षक रचना के मूल भाव संवहन करते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा रचित धरती कब घूमेगी कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी सामाजिक विडंबनाओं को चित्रित करती है। धरती अपने किस पर निरंतर घूमती है, आखिर अब तक कभी ना कभी तो अवश्य रुकेगी। माँ धरती की तरह है, अपनी संतान के बोझ सहन कर लेती है, किंतु संतान अपनी माँ का बोझ ढोना असमर्थ हो जाता है। इस कहानी से प्रधान नायिका सीता है। पति के मरने के साथ ही वह तुच्छ और निराश्रय हो जाती है। उसके बेटे उसे बोझ समझने लगते हैं। अपनी पत्नी और बेटे बेटी की ही मशगूल रहने वाले अपनी माँ को भूल जाते हैं। पाली बांधकर अपने तीनों बेटों को निश्चित हो जाते हैं, किंतु इसमें भी यह बोझ लगती है। एक दिन तीनों बेटों मिलाकर प्रति माह 50 रुपये देने के निर्णय लेते हैं। अपने बेटे के निर्णय से सीता प्रधान मन ही मन विक्षुब्ध हो जाती है। उसे वह घटना सहन नहीं हो पाता है। बेटों के इशारों पर वह कितने दिनों तक घूमेगी। अंततः एक दिन रात्रि में घर निकल जाती है। अतः इन दुष्संतानों के स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थकता सटीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को 6वां प्रश्न को पढ़ाऊंगा। तो 6वां प्रश्न जो दिया हुआ है वह है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करे। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, सावर दहिया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। इसकी कहानियों में राजस्थानी समाज के गहरे अर्थबोध एवं विविधताओं के चित्रण मिलती है। धरती कब घूमेगी इस कहानी के कहानीकार सामाजिक मूल्यों के संवेदनाओं को प्रकट किया है। एक माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है, किंतु वही संतान उस माँ को बोझ समझने लगती है। माँ धरती की तरह सर्वसहमा है। धरती पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं, फिर भी वह बदल नहीं लेती। बेटे बहुओं के द्वारा अपेक्षित होने पर भी माँ उनकी शिकायत नहीं करती। अंतर्मान के सारी आशाओं को दफना देती है। इस कहानी की प्रधान नायिका सीता अपने पति के मरने के बाद आशान्वित होती है। उसके 3 बेटे ने कोई ना कोई एक जीवन रूपी मौका को पार कर देगा, किंतु विधि विधान को कौन टाला है। माँ के लिए बोझ बन जाते हैं, पाली बांधकर अपना भरण पोषण करते हैं। एक दिन ऐसे भी समय आता है कि ये नियम भी मांग हो जाते हैं। अब के 50-50 रुपये प्रति माह खर्च में देंगे। पहले घुटना भरे जीवन जीने वाले सीता अपने बेटों को
निर्णय से विक्षुब्ध हो जाते हैं, अपने ही उसे प्रायः लगने लगते हैं। इच्छा निराश्रय सीता एक दिन रात्रि में चुपके से घर निकल जाती है। मेहनत मजदूरी कर अपने जीवन का निर्वहन कर लेनी, किंतु अपने बेटों की बोझ नहीं बनेगी। वस्तुतः कहानीकार यह चाहता है कि बेटों भी अपने संतानों, किंतु शायद वे नहीं जानते हैं कि उसकी भी एक गति होने वाली, जो कि मां को कर रहे हैं। आज समाज उसी विडंबनाओं के साथ जीने के लिए विवश किए हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा, यदि कक्षा 10th या 12th का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह चैनल आपके बोर्ड एग्जाम के ही दृष्टि से बनाया गया है। बोर्ड एग्जाम का संपूर्ण विषयों का नोट व संपूर्ण विषयों का तैयारी करवाया जाता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से ये बताएं, क्या मां के साथ इस तरह के व्यवहार बेटे को करना चाहिए? यस या नो कह के जरूर जवाब देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।